वह पथिक पथिकता क्या जाने, जिस राह में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा कब, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यह लाइन अक्षरशः सत्य साबित हो रही है भदोही जनपद के कोइलरा गांव निवासी दिव्यांग जगदीश चंद्र बिंद, जो एमएससी एमएड हैं, और इस समय वो करीब 200 से अधिक बच्चों को अपने घर पे करीब 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ाते हैं। और जगदीश चंद्र बिंद रविवार को भी छुट्टी नहीं लेते हैं। और वास्तव में यह उनकी मुहिम काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। मालूम हो कि श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति के बिमलानंद जी महाराज के निर्देशन में यह कार्यक्रम चल रहा है, जो वास्तव में काफ़ी चर्चा में है। मालूम हो कि जगदीश चंद्र बिंद एमएससी एमएड हैं और वह कभी बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2023 में वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए और उनका एक पैर उनको खोना पड़ा, जिसकी वजह से वो अब घर पे ही रहते हैं और घर पर ही गांव के आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो वास्तव में काफ़ी मिसाल है। उनके साथ राम प्रसाद, मंगीता, सविता बिंद, संजय यादव, राहुल बिंद भी उनका पूरा सहयोग करते हैं। मालूम हो कि जगदीश चंद्र बिंद की यह मुहिम पूरे जनपद में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पे न केवल सामान्य पढ़ाई बल्कि बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं। साथ में आध्यात्म की चीज़ें, योग, प्राणायाम, अन्य चीज़ों की भी तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, यह जगदीश चंद्र बिंद के आवास कोइलरा में सब बैठे हैं और इनको पढ़ाया जा रहा है। सच में यह जो मुहिम है वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और इस तरह जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी चाहिए कि जो भी बच्चे हैं उनको अपने स्तर से कुछ बताएं। मालूम हो कि जगदीश चंद्र बिंद का कहना है कि वह दुर्भाग्यवश दुर्घटना के शिकार हो गए और अब उनको इसीलिए कहीं बाहर नहीं पढ़ाने जाते हैं, इसीलिए वो अपने घर पे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें उनकी पत्नी भी उनका साथ देती हैं, जिनका नाम संविता बिंद है। वो भी बच्चों को पढ़ाती हैं, साथ में उनके भाई और जो उनके सहयोगी हैं सभी लोग पढ़ाते हैं और इससे बच्चे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में बच्चे, करीब 200 से अधिक बच्चे यहाँ पर प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। रविवार को भी या अन्य दिनों भी छुट्टी नहीं रहती है और वास्तव में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं जगदीश चंद्र बिंद ने इसके बारे में क्या बताया। मैं जगदीश चंद्र बिंद, ग्राम कोइलरा से। मैं श्री बिमलानंद गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके संस्था द्वारा, उनका संस्था है श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। इनके द्वारा हम विभिन्न पाठ्य सामग्रियाँ भी निःशुल्क में प्राप्त करते हैं। हमारे परम सम्मानीय गुरु जी श्री बिमलानंद महाराज जी को साष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम करते हैं। पहले हम क्या थे, शिक्षक थे, जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ाया, बहुत परिश्रम किए, अच्छे से पढ़ाने का कार्य किए, लेकिन दुर्भाग्यवश 9 जून 2023 को हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल मैं अभी भी हौसला नहीं हारता, मैं अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हूं और बेहतर शिक्षा प्रदान करता हूं। इस तरीके से आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी अपना कुछ न कुछ सहयोग समय निकालकर बच्चों को महान बनाएं और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। यथार्थ परमार्थ सेवा समिति में हमारे धर्मपत्नी श्रीमती सविता देवी और हमारे भाई राम प्रसाद बिंद जी और हमारे परम दोस्त राहुल बिंद जी और हमारे गांव की ही बहन है मंगीता बिंद जी, ये हमारे बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और हमारा निःशुल्क साथ भी देते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाने का कार्य करते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2024 से ही यथार्थ परमार्थ सेवा समिति के बैनर तले श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत ही आनंद अनुभूति होता है। बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, उनके नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है और बच्चे भी अनुशासित होकर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं। जीवन में माता पिता और बड़े को साथ किस प्रकार आचरण करना चाहिए, वे भी अच्छे तरीके से भली बात करते हैं। और इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ कुछ योगाभ्यास भी मैं सिखाने का काम करता हूं, जिससे इनका आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों विकास अच्छे ढंग से हो सके। पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को निरर्थक साबित न करें। आप
कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, महान होते हैं, अच्छी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण हताश हो जाते हैं। वो हताश न हो, अपने आसपास के बच्चों को आप नहीं बन सकते हैं तो उन्हें बनाने का प्रयास करें। वे बन जाएंगे तो आप बन जाएंगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का प्रयास करिए। आप कभी हताश न होइए, अपने शारीरिक रूप से न तो मानसिक रूप से किसी रूप से हताश न होइए।